अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो है कि पाकिस्तान से जो लोग मूव होना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी कंट्री जो है बेस्ट होगी। और पाकिस्तान के साथ साथ जो यूके में से भी कुछ लोग जैसे कि हम लोग वीडियोस देख रहे हैं और ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम मूव होना चाहते हैं, किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनके लिहाज से भी अगर इस्लामिक कंट्री देखा जाए कि कौन सी इस्लामिक कंट्री 2024 में रहने के हिसाब से अच्छी है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान के हालात इस टाइम जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। लोगों का रुझान है कि वो मूव हो जाए, और जब वो यूके की वीडियोस देखते हैं कि हम यहाँ मूव हों, तो मोस्टली वीडियोस ये देखने में आती है कि यूके मत आए। तो यूके ना आए तो कहाँ जाएं? ठीक है, आज थोड़ा सा इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। कतर की बात करेंगे हम। कतर वो कंट्री है जो इस्लामिक कंट्री है, बहुत ही उसने जो है वो एडवांस सिस्टम अपना रख के समझे तरक्की की है बहुत ज़्यादा, और बहुत सेफ है। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप लोगों को टू द पॉइंट जो बातें हैं मैं बताऊंगी। वो एक सेफेस्ट कंट्री है जिसमें अच्छे से अगर कोई इंसान जाता है वो रह सकता है। सेफ्टी के लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से भी, हेल्थ के लिहाज से भी, आपके मेडिकल समझें इश्यूज अगर होते हैं तो ट्रीटमेंट के लिहाज से भी, हर लिहाज से बेस्ट है। कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है कि आप अगर चूज करना चाहें तो कतर एक बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं यूके की तरफ। तो यूके में भी अगर आप आना चाहते हैं तो यूके भी रहने के हिसाब से, ट्रीटमेंट के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से अच्छी कंट्री है। आजकल ये इशू क्यों उठाया जा रहा है कि यूके मत आए या यूके नहीं है, इस लिहाज से कह लीजिए कि यूके आने वालों के लिए जो है वो इस टाइम पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो एलजीबीटी जो इनका एक एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से कहा जाता है। लेकिन एक किसी चीज़ का अगर नुकसान होता है तो बहुत सारे फायदे भी होते हैं, और ये उनके लिए प्रॉब्लम है जैसे फैमिलीज हैं जिनके बच्चे हैं, वो बच्चे बड़े हो रहे हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा जो है वो इस तरह का है कि पेरेंट्स के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को बताऊं, इसके बावजूद कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा, ना कोई छोड़ के जाएगा। ये सिर्फ बातें हैं, ठीक है, ये बातें होती हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी फैमिलीज मूव हुई हैं, पाकिस्तान गई हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया, वहां सेट होने की कोशिश की है, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर ही वापिस आ गई हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ का और वहाँ का बहुत डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक चीज यहाँ पर ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें एजुकेशन सिस्टम को ले लें, कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इनका चेंज है तो पाकिस्तान में तो सेफ्टी ही नहीं है। जिस एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो जाना चाहते हैं कि एलजीबीटी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को जो है वो एजुकेशन टाइम से पहले ही दे दी जाएगी, तो वो हादसे जो पाकिस्तान में हो रहे हैं और पाकिस्तान में सेफ नहीं है, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह जो है वो माहौल ख़राब है, तो वो और ये अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चले अपने टॉपिक से नहीं हटते हैं। कतर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कतर आपको मैं साथ साथ जो है वो स्क्रीनशॉट्स लगाती जाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। कतर जो है जी आप लोगों को नेशनैलिटी नहीं देता। आपने 25 साल वहां पर रहना है। 25 साल के बाद आपको मजीद 5 साल गुजारने हैं, फिर आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, और आपका कोई वहां पे टाइम नहीं है कि कब आपको जो है वो नेशनैलिटी का आंसर आएगा, जिसमें सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, जो कि रिसर्च और गूगल बता रहा है। अब आपने अपनी जिंदगी के 25-30 साल वहां लगाने हैं और उसके बाद जाके आपको जो है वो नेशनैलिटी मिलेगी। आप खुद अंदाजा लगा लें, आप अपनी लाइफ के इतने साल लगाएंगे और उसके बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है या नेगेटिव आता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। टैक्स फ्री कंट्री है, बिल्कुल ठीक बात है, टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है जी। अब मैं कंपैरिजन करके साथ साथ चलती हूँ। अब यूके की नेशनैलिटी अगर आप देखें तो आपको कम से कम 5 सालों में जो समझे कि जो शादी करके आते हैं किसी ब्रिटिश के साथ, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो वीजा पे होते हैं, कम से कम अगर आप स्किल वर्कर वीजा समझे, जो बिजनेस वीजाज होते हैं उनके ऊपर अगर हैं, तो कम से कम 5 सालों के बाद आप नेशनैलिटी की तरफ चले जाते हैं, आपको मिल जाती है। स्टूडेंट है 10 साल के बाद, मतलब मैक्सिमम अगर कोई इलीगल भी है और वो किसी समझे इस तरह के वीजे पे जाता है तो 15 साल के अंदर अंदर उसको भी नेशनैलिटी मिल जाती है। तो कतर में नेशनैलिटी आपको कितने सालों बाद मिलनी है, तब तक आपने जो है रहना है वीजों के ऊपर। और यहाँ नेशनैलिटी लेने के कितने सुनहरी मौके होते हैं, और एक टाइम प्रोसीजर के साथ साथ चलते हुए आपको जो है नेशनैलिटी वो मिल जाती है। ये पहला कंपैरिजन हो गया। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि
टैक्स जो कहा जाता है कि यूके में टैक्स कटते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स कटते हैं और कतर में नहीं कटते। अगर यूके में टैक्स कटता है तो आपकी एजुकेशन फ्री होती है, आपके बच्चों की एजुकेशन जो है उनको फ्री मिलती है, ठीक है। और आपकी जब नेशनैलिटी हो जाती है तो आपके ज़ाहिर है आप फैमिली इतनी स्टेज तक गुजर जाते हैं कि आपके बच्चे हो रहे हैं, आपकी फैमिली बढ़ रही है, तो वो आपकी एजुकेशन जो फ्री मिल रही है, आपने जो टैक्सेस पे किए होते हैं, डेफिनेटली उसमें से अगर वो आपको यहाँ से टैक्स कट रहा है और वहाँ से आपको फ्री सर्विसेज मिल रही हैं तो वो कंपनसेट हो जाता है ना। कतर में कतरी जो है उनके लिए एजुकेशन फ्री है, जो फॉरेनर्स हैं जो वीज़ास पर हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री नहीं है। अब आ जाए हम मेडिकल की तरफ। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो यूके में मेडिकल ट्रीटमेंट सबके लिए फ्री होती है। आपको सिर्फ अपनी जीपी से जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी जाती है उसके कुछ अमाउंट जो है 9 पाउंड समथिंग पे करना होता है, चाहे वो मेडिसिन 1 पाउंड की है या चाहे वो मेडिसिन 100 पाउंड की है, वो सेट एक अमाउंट छोटी सी आपको पे करनी होती है। और अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे वो भी पे नहीं करनी होती, सारी ट्रीटमेंट फ्री होती है, यानी कि आपकी यूके में ट्रीटमेंट फ्री है। कतर में आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है हेल्थ की, ठीक है, तो जाहिर है आपको पहले उसके इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, फिर आप कुछ अगर ट्रीटमेंट करवानी है तो वो इंश्योरेंस कवर करती है और वहां से फिर आपकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये दूसरा कंपैरिजन हो गया। तीसरा एजुकेशन का अगर लिया जाए, नो डाउट उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, यहाँ की भी अच्छी है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जो इन्होंने अब एलजीबीटी स्टार्ट किया है वो डेफिनेटली हम लोग उसके हक में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज वाले हैं, वो नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते कि छोटी एज से ही बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाए, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। अदरवाइज अगर कोई ग्रेजुएशन करने आना चाहता है, ओ लेवल ए लेवल करने आना चाहता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, ऑल गुड, आप 100% आए, बहुत बहुत अच्छी कंट्री है। और कतर का अगर देखा जाए तो उनका एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। यहाँ पर इंग्लिश है जो कि मोस्टली पाकिस्तान से कोई आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप कतर जाते हैं, अरबिक की ज़ाहिर है जिन्होंने स्कूल जाना है उनको थोड़ी सी बच्चों को, अगर वो बड़े बच्चे आए हैं तो उनको लैंग्वेज में इशू होगा, अगर छोटे बच्चे स्कूल से जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो सीख लेते हैं। वीज़ा की बात कर ले तो यूके में बहुत सारे वीज़े हैं, स्टूडेंट वीज़ा से लेकर वर्क वीज़ा से लेकर स्किल्ड वीज़ा, और बहुत सारे वीज़ास हैं जिन पे आप अप्लाई करते हो और आप यूके आ जाते हो। शुरू में आपको स्ट्रगल होती है, उसके बाद आप यहाँ पर जब आ जाते हो अपने वीज़ास एक्सटेंड कराते हो, साथ साथ वर्क करते हो, नेशनैलिटी तक चले ही जाते हो। लेकिन अगर आपने जाना है, कतर जाना है, वहाँ के लिए भी आपको जॉब फाइंड करनी है, जॉब के वीज़े पर आपने जाना है कि आपने जॉब करें। अब हर बंदा जॉब भी नहीं कर सकता ना, आपको पता है उसके लिए स्किल्स होनी चाहिए। किसी कंपनी के साथ आपको जॉब मिली है, फिर आप जाएंगे, फिर आप उन वीज़ों को जो है वो रीन्यू कराते रहेंगे। 25 साल आपने वहाँ वीज़ों के ऊपर गुजारना है, उसके बाद जाके जो है आपने 5 साल मजीद गुजारने के बाद अपनी जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है। फिर आपके समझे आप 20 में गए हैं तो आप खुद सोच ले 30 साल और लगा ले, 50 साल की उम्र आपकी हो गई तो आपको नेशनैलिटी नहीं मिली। यूके में ऐसा नहीं होता, बच्चे आते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे, मास्टर के बच्चे, वीज़ा एक्सटेंड करते करते 5-7 साल के बाद उनका नेशनैलिटी का प्रोसीजर बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। मैक्सिमम 10 साल के अंदर जो है उनकी नेशनैलिटी हो जाती है। पीएचडी के अगर स्टूडेंट ले लें तो उनका प्रोसीजर और होता है। कहने का शॉर्ट ये मकसद है कि यहाँ अगर आप सही प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो आप नेशनैलिटी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपने कोई बीच में शॉर्टकट नहीं अपनाना, एक यहाँ का इनका हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, बस उसको आपने फॉलो करना है। तो दोनों कंट्रीज़ का अगर कंपैरिजन करें तो मेरे लिहाज से दोनों कंट्रीज़ परफेक्ट हैं, आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी जो मेन डिफरेंस है मैंने आप लोगों को बता दिया कि यूके अगर आप आते हैं आप नेशनल हो सकते हैं। देखिए, जब भी कोई अपनी कंट्री से निकलता है ना, वो इसलिए नहीं निकलता कि मैं 20 साल 10 साल लगा लूंगा और उसके बाद अपनी कंट्री वापस आ जाऊंगा। वो जाता है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो वहां पर सेट हो जाए, उसकी फैमिली भी सेट हो जाए। और इसके लिए यूके बेस्ट इसलिए कि आप फिर नेशनल हो जाते हो तो स्टेबल हो जाते हो यहाँ पर। लेकिन अब कतर में आप एक बंदा गया है, वो सारी उम्र वीज़े रीन्यू कर कर अपने बच्चों को, फैमिली को अफोर्ड करके, और बाद में उसको नेशनैलिटी भी नहीं मिलती, बच्चे पल बढ़ के वहाँ हो जाते हैं, उसके बाद वो वापस आ रहा है, ठीक है, वापस आके फिर वो लाइफ का हिस्सा जो मेन होता है हमारा, वो हमने किसी कंट्री में गुजारा है। और जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो पले बड़े उन कंट्रीज में होते हैं और हम उन्हें उठा के पाकिस्तान ले आए,
तो वो जो बैलेंस हिलता है ना, वो बच्चे सफ़र करते हैं। तो बाकी आप मतलब खुद रिसर्च कर सकते हैं हर बंदा कि आपको कहाँ मूव होना है, कहाँ जाना है। मैंने अपनी हिसाब से, क्योंकि मैं यूके रह रही हूँ और यहाँ रहते हुए मुझे यहाँ का हर सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से हर इंसान जो अफोर्ड कर सकता है उसे आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। देखें, ठीक है, यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है, कुछ नेगेटिव वीडियोस भी बन रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यूके मत आए, ये होगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। यहाँ स्टार्ट में आने वालों के लिए मुश्किल है, डेफिनेटली है, क्योंकि एक महंगा कंट्री है, ठीक है, आपको हर चीज़ अफोर्ड करनी है। शुरू में आके पता भी नहीं होता जॉब कहाँ करेंगे, अर्न कहाँ से करेंगे, अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे। लेकिन वो 1 साल पहला आपका मुश्किल होता है, फिर आप गुरु बन जाते हो, आप हर चीज़ सीख जाते हो, आपको हर चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद इस कंट्री में बहुत ही आसानियाँ होती हैं। आप देखिए इतना अच्छा अर्न कर लेते हो इस कंट्री में कि अपनी फीसें भी निकाल लेते हो, अपनी फैमिली भी सपोर्ट कर लेते हो, और आने वाले सालों में फिर आप पिछला सारा भूल जाते हो कि आपने क्या स्ट्रगल किया। स्ट्रगल हर जगह होती है। अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहकर यहाँ जहाँ इस टाइम पर इतनी महंगाई है और आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, परेशानियां हैं, उससे फिर आप निकलना चाहते हो। जब आप निकलना चाहते हो तो पीछे भी परेशानियां थी तो आप निकले हो, तो आगे अगर थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां आ गई हैं तो उनसे डरना नहीं चाहिए। बाकी कतर भी बहुत अच्छा कंट्री है। लेकिन जो भी मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो पाकिस्तान से निकलता है वो टेम्परेरी के लिए नहीं निकलता है कि मैं टेम्परेरी जो है वो चला जाऊं और उसके बाद जो है मैं वापस आ जाऊंगा। डेफिनेटली आप सेटल होने के लिए निकलते हो, 90% लोग सेटल होने के लिए निकलते हैं। तो सेटल होने के लिए फिर आपको उसी कंट्री में जाना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि हम सेट हो सकते हैं, हमें नेशनलिटी मिल सकती है। जहाँ तक यहाँ के एलजीबीटी एजुकेशन सिस्टम की बात है, वो हर किसी को पता ही है, उस पर कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हैं, उसमें पेरेंट्स परेशान हैं। और इस परेशानी में ना मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा नहीं आए। ये चीज़ नहीं, मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मत आइए। देखें, पाकिस्तान में भी हर बुराई है, ठीक है, वहाँ भी बच्चों के लिए माँ बाप परेशान हैं। यहाँ आपको बच्चों को टाइम देना है, ठीक है, आपको बच्चों को टाइम देना है, अपने बच्चों को खुद एजुकेट करना है, इस्लामिक स्टडी का बताएं, अपने घर का माहौल, हर चीज़, बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ये जो इसकी वजह से एक परेशानी का दौर यहाँ के पेरेंट्स को गुजरता है, हमारे ऊपर भी गुजरा है। वो 4-5 साल जब बच्चा प्राइमरी से आपका हाई स्कूल तक आने का जो वो टाइम है, वो 5-6 साल, वो इतने टफ यहाँ के पेरेंट्स के गुजरते हैं, क्योंकि हम खुद ही परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हैं, अब ये पढ़ेंगे स्कूल में, अब वो पढ़ेंगे। तो लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है और बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होके हाई स्कूल में चल पड़ते हैं और हमें पता होता है कि अब हमारे बच्चे स्टेबल हो गए, तो हम वो पिछले 4-5 साल भी भूल जाते हैं। जो हम कह रहे होते हैं कि नहीं यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ कह रहे होते हैं नहीं आना चाहिए था, और हम बस कहते ही रहते हैं, हम छोड़ के नहीं जाते। क्योंकि हकीकत ये है कि हम छोड़ ही नहीं सकते। जब ज़िंदगी के आपने 13, 14, 15 साल किसी कंट्री में लगाए हैं, वहाँ की इतनी मेहनत के बाद नेशनैलिटी ली, सेटल हुए, बच्चे बॉर्न हुए, बच्चे यहाँ के समझे यूज्ड टू हैं, तो ऐसे ही आप एकदम से उठ के और जी यहाँ पर एलजीबीटी पढ़ाया जा रहा है और हम वापस चले जाएंगे, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। 100 में से कोई 5% लोग होंगे जो वाकई ही जाते हैं और वहाँ सेट भी हो जाते हैं। अदरवाइज जो है वो ये स्टेप उठाना जो है आसान नहीं है, और ना ही जो है ये स्टेप आसानी से उठा सकते हैं हम लोग। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जी यूके अच्छा नहीं है, हमें यहाँ से जाना है, फलां फलां फलां। इतना आसान नहीं होता जाना, और कोई भी नहीं जाता ऑनेस्टली। जो जो यहाँ आ जाता है ना, वो नहीं जाता, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसे नेशनैलिटी मिले और वो यहीं सेट हो जाए, यही है। बाकी जी इस्लामिक कंट्री का तो कोई नेमो बदल है नहीं, या उसका तो मतलब हम कह नहीं सकते कि भाई उसमें ये कमी होगी वो कमी होगी, क्योंकि वो एक देखें परफेक्ट कंट्रीज हैं हमारे माहौल, हमारे इस्लामिक लिहाज से। तो डेफिनेटली अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, अगर वहाँ रह सकता है, तो वो ज़रूर जाए, वहाँ रहे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हर चीज़ अफोर्ड करने की होती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे, ठीक है, टैक्स नहीं होता है, लेकिन आपके 3-4 बच्चे हैं, आपको उनकी एजुकेशन वहाँ पे करनी है, आपको घर का खर्चा भी चलाना है, आपको हर चीज़ करनी है,
फिर जब आपके वीज़े ख़त्म हो जाएंगे आपको वापस अपनी कंट्री भी आना है, क्योंकि वहाँ पे नेशनैलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती, ना होने के बराबर वाला वहाँ समझे हिसाब है। तो जो लोग ये माइंडसेट रखते हैं कि हाँ 8-10 साल हम बाहर गुजार आएँ और उसके बाद हम पाकिस्तान आ जाएंगे जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और बच्चे भी आके सेट हो जाएंगे, तो वाई नॉट, वो ठीक है, चले जाना चाहिए। या अगर यूके के लोगों की मैं बात करूँ, तो अगर किसी के लिए भी ये पॉसिबल है कि आप ठीक है नेशनल है, आपके पास यहाँ की नेशनैलिटी भी है और कुछ अर्सा आप वहाँ जाके आराम से रहना भी चाहते हैं, तो ठीक है, डेफिनेटली जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं भी अगर चूज़ करूँ कि मुझे किसी कंट्री में जाना है तो डेफिनेटली मैं कोई इस्लामी कंट्री ही चूज़ करूँगी, मैं पाकिस्तान नहीं करूँगी। सेफ्टी के लिहाज से जो पाकिस्तान है वो हम लोग यहाँ रहते हुए नहीं सोच सकते, सिर्फ कहने की बातें हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि हम जाएंगे और पाकिस्तान में जाके रह लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोई इस्लामिक कंट्री ही चूज़ करेंगे और वो भी सिर्फ हम सोचेंगे, ठीक है? वो हम सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ वाइंड अप करके जाना और नई कंट्री में जाके रहना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमने भी पिछले 4-5 सालों में बहुत सोच लिया, बहुत टेंशन ले ली, हर तरह से करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन नहीं वाइंड अप कर। देखिए इतने साल इंसान ने इस कंट्री में लगाए, यहाँ सेट हुए, यहाँ आपके बच्चे होते हैं, आप स्ट्रगल का लाइफ गुजार के और एक स्मूथ लाइफ की तरफ आते हो, तो एक फिर कंट्री में आप चले जाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इजी पॉसिबल है जितना हम कहते हैं और हम सोचते हैं। बाकी अगर किसी को कतर जाना है तो मैं ये भी आपको क्वेश्चन बता दूं कि आपको उसके लिए वीज़ा चाहिए होते हैं, आपको जॉब सर्च करनी होती है उन कंपनीज में, वहाँ जो भी समझे डिफरेंट जॉब है, लिंक्डइन पर आप चेक कर सकते हैं, आपको जॉब मिलती है उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हो, ठीक है। जाने का या वहाँ ये तरीका है, घूमने फिरने के लिहाज से बहुत अच्छी मतलब कि कंट्री, अगर किसी को विजिट करने जाना है तो के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी कंट्री है, अगर किसी को जाना है तो ज़रूर जाए। हम भी गए थे, हम विजिट करने गए थे और हमें बहुत खूबसूरत लगा था, बहुत अच्छा था। और मूव होने के लिहाज से अगर कहूँ तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हमने बहुत दफ़ा सोचा है कि हम दुबई चले जाएं, वहाँ मूव हो जाए, लेकिन ये कहना और एक स्टेप उठाना, पूरी फैमिली का एक नई जगह चले जाना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बस यहाँ थोड़ी लाइफ ऐसे है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हर जगह हैं, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। चलें जी, आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।